एक जंगल में एक सांप रहता था और बहुत बूढ़ा हो चुका था और अपना शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन एक तालाब के किनारे गया और कई दिनों तक वहीं लेटा रहा। उसी तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उन्होंने सांप के बारे में अपने मेंढक राजा को बताया। मेंढक राजा ने सांप के पास आकर पूछा कि आपको क्या हुआ है, आप कई दिनों से ऐसे क्यों लेटे हो। मेंढक राजा की बात सुनकर सांप ने एक झूठी कहानी बनाई और मेंढक राजा से कहा कि एक ब्राह्मण के पुत्र का पैर मेरे ऊपर रखा गया, मैंने उसे काट दिया और वो मर गया। उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि मुझे मेंढकों की सेवा करनी होगी और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सैर करवानी होगी। मेंढक राजा सोचने लगा कि अगर मैं सांप की पीठ पर बैठकर सवारी करूंगा तो कोई दूसरा शक्तिशाली मेंढक मेरे खिलाफ नहीं होगा। सांप ने मेंढक राजा से कहा कि आप चाहे तो मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर घुमा सकता हूँ। मेंढक राजा सांप पर विश्वास करके उसकी पीठ पर बैठ गया। सांप ने मेंढक राजा को पूरा तालाब घुमाया और मेंढक राजा को बहुत आनंद आया। वह हर रोज सांप की पीठ पर बैठकर तालाब घूमने जाता और दूसरे मेंढकों को अपना रोब दिखाता। एक दिन सांप धीरे धीरे चल रहा था तो मेंढक राजा ने पूछा कि तुम आज इतना धीरे क्यों चल रहे हो। तो सांप ने कहा कि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए मुझसे चला नहीं जा रहा। मेंढक राजा बोला, इस तालाब में कितने सारे मेंढक हैं, तुम जिसे चाहे खा सकते हो। सांप भी यही चाहता था। वह हर रोज कुछ मेंढक खा लेता और मूर्ख मेंढक राजा समझ नहीं सका कि अपने थोड़े समय की खुशी के लिए अपने वंश का नाश करवा रहा है। अब मेंढक राजा हर रोज सांप की पीठ पर बैठकर सवारी करता और सांप तालाब में रहने वाले मेंढकों को खाकर अपना पेट भरता। सांप तालाब के सारे मेंढकों को खा गया। सांप ने एक दिन मेंढक राजा से कहा कि इस तालाब में तुम्हें छोड़कर कोई नहीं बचा, मुझे बहुत भूख लगी है, बताओ मैं क्या करूं। सांप की बात सुनकर मेंढक राजा बोला, तुम्हारी मित्रता ने मुझे अपने वंश में कर लिया। तुमने सारे मेंढक खा लिए, मेरा पूरा वंश खत्म हो गया। अब तुम कहीं और जाकर अपना भोजन ढूंढ लो। मेंढक राजा की बात सुनकर सांप बोला, मित्र, तुम्हारी बात मैं मान लूंगा। तुमने अपने स्वार्थ के कारण अपने जन्मजात दुश्मन को मित्र बनाया और अपने वंश के मेंढकों को मेरा भोजन बनाया, और अब तुम अकेले इस दुनिया में रहकर क्या करोगे। इतना बोलकर सांप झट से मेंढक राजा पर कूदा और उसे खा गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हमें अपने शत्रुओं से मिलकर अपने सगे लोगों का बुरा नहीं करना चाहिए। जब इंसान छोटे से फायदे के लिए गलत रास्ता अपनाता है तो उसका अंत बुरा ही होता है।